हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगेड़ और आज बेटा इस वीडियो में हम हेनरी फ्योल के जो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स थे ना, उनमें से हमने बेटा 3 प्रिंसिपल तो इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम बेटा हेनरी फ्योल के 2 प्रिंसिपल के बारे में और बात करेंगे बेटा। उसमें 4th है बेटा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड और 5th है बेटा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और बेटा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं बेटा, मैं इस वीडियो के लास्ट में जो एंड स्क्रीन आती है ना, लास्ट के जो 20 सेकंड होते हैं बेटा, उसमें आपको वो स्क्रीन दिख जाएगी। वहाँ पे क्लिक करके और आप मेरे इससे जस्ट पिछले वाले वीडियोस देख सकते हैं और उसमें मैंने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी। और उसके साथ में बेटा अब आने वाले वीडियोस में मैं क्या करूँगा कि हर वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में 2 वीडियो की स्क्रीन डालूंगा। उसमें एक स्क्रीन होगी बेटा बनाए गए वीडियो से जस्ट पहले वाले वीडियो और दूसरी स्क्रीन में बेटा मैं अलग जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना, उसकी स्क्रीन आपको मिल जाएगी। अलग का मतलब ये है बेटा, यदि मैं आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ तो उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, और यदि मैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो उसके भी वीडियो वहाँ पे मिल सकते हैं। आप वहाँ पे क्लिक करके और उनको देख सकते हैं साथ साथ में। तो चलिए बेटा अब हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और इन दोनों प्रिंसिपल्स को काफ़ी डीपली समझने की कोशिश करते हैं। बेटा हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में से जो 4th प्रिंसिपल है वो है बेटा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो बेटा इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्योल ने ये बताया था कि ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव कमांड्स और ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस और सुपीरियर एट ए टाइम। मतलब कहने का यहाँ पे ये है बेटा कि कोई भी सबऑर्डिनेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनको बेटा हम सबऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कोई भी सबऑर्डिनेट जो भी ऑर्डर रिसीव करेगा या किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन अगर वो किसी बॉस से लेता है तो बेटा वो बॉस एक ही होना चाहिए, वही बॉस होना चाहिए जिसके अंडर में वो पहले काम कर रहा था। यदि चेंज भी हो गया है ना बेटा बॉस, तो भी वो बॉस एक ही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बेटा कि एक ही समय में एक सबऑर्डिनेट एक से ज्यादा सुपीरियर से कमांड ले रहा है। तो बेटा इस सिचुएशन में होगा क्या, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। वो ये सोचने लगेगा कि भाई मैं किस सुपीरियर का काम पहले करूं या बाद में करूं। यदि किसी सुपीरियर का काम मैंने पहले कर दिया तो जिसका मैंने बाद में किया है काम, वो बेटा नाराज हो सकता है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए बेटा हर मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का फॉलो करना चाहिए। बेटा हम इस प्रिंसिपल को वन बॉस वन सबऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। अब आगे हम देखेंगे बेटा कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का फॉलो यदि एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में करता है तो उसे क्या बेनिफिट होने वाले हैं। बेटा जो फर्स्ट बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि गेट रिड ऑफ कंफ्यूजन। द सबऑर्डिनेट विल नॉट बी इन कंफ्यूजन दैट विच सुपीरियर्स ऑर्डर ही शुड फॉलो फर्स्ट। बेटा इस बेनिफिट में ये कहा गया है कि कोई भी सबऑर्डिनेट इस बात को लेकर कंफ्यूजन में नहीं रहेगा कि भाई कौन से सुपीरियर का ऑर्डर उसे फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है क्या कहता है आपको कि एक सबऑर्डिनेट अपने से ऊपर वाले किसी एक बॉस को ही फॉलो करेगा। यदि वो एक से ज़्यादा को फॉलो करेगा तो बेटा वो कंफ्यूजन में रहेगा। सेकेंड एडवांटेज इसका, गेट रिड ऑफ ईगो। द सुपीरियर वुड नॉट फील एनी टाइप ऑफ ईगो दैट एनी सबऑर्डिनेट हैज फॉलोड द ऑर्डर्स ऑफ अदर बॉस इंस्टेड ऑफ माइन। यदि इस प्रिंसिपल का फॉलो ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर के द्वारा किया जाता है ना, तो बेटा इससे एक सुपीरियर को यह सहूलियत मिल जाती है कि उसे इस बात को लेकर टेंशन नहीं होती है कि भाई इस सबऑर्डिनेट ने उस बॉस की बात तो मान ली लेकिन मेरी बात नहीं मानी। क्योंकि बेटा इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस के नीचे केवल एक सबऑर्डिनेट होना चाहिए। और थर्ड एडवांटेज है बेटा इसका, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑन टाइम। तो सीधी सी बात है बेटा, जब एक ही बॉस रहेगा तो बेटा जो सबऑर्डिनेट है वो किसी भी चीज़ को लेकर कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेगा और अपना काम स्मूथली धीरे धीरे आराम से वो कर पाएगा और सब कामों को वो टाइम पे फिनिश कर पाएगा और सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बेटा क्लियर होंगी। इसलिए बेटा वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में उसका बड़ा रोल होता है। अब बेटा बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का फॉलो अगर एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करता है, मतलब वो इस प्रिंसिपल को अवॉइड करता है, तो बेटा उसे क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो बेटा इसका फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है कंफ्यूजन। बेटा व्हेन द सबऑर्डिनेट गेट्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस तो कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज। बेटा यदि एक सबऑर्डिनेट एक से अधिक बॉसेस या एक से अधिक सुपीरियर से कमांड लेता है या इंस्ट्रक्शंस लेता है तो बेटा वो कंफ्यूजन में आ सकता है कि मुझे किस बॉस का कमांड पहले कंप्लीट करना है और किसका बाद में कंप्लीट करना है।
यदि बेटा मैं आपको ये जो टॉपिक है कन्फ्यूजन वाला एक एग्जांपल से समझाऊं ना, तो वो कुछ इस तरह से है बेटा कि मान लीजिए एक सबऑर्डिनेट को किसी एक बॉस ने ये ऑर्डर दिया कि आप ऑफिशियल काम करने के लिए मार्केट में जाएंगे, जबकि जो दूसरा सुपीरियर है ना बेटा, वो उसी एम्प्लॉय को या उसी सबऑर्डिनेट को कहता है कि नहीं, आप ऑफिस में बैठ के काम करिए, ये काम जरूरी है। तो बेटा वो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई वो किस बॉस की बात माने और किस बॉस की बात को न माने, और इससे क्या होगा बेटा, आगे जाकर कन्फ्लिक्ट्स होंगे। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है बेटा टकराव पैदा होते हैं फिर उनके बीच में। सेकंड डिसएडवांटेज है बेटा ईगो प्रॉब्लम। अभी बेटा मैंने वीडियो में पहले डिस्कस किया था ना ईगो प्रॉब्लम के बारे में कि देयर में बी अराइजन ऑफ ईगो अमंग बॉसेस माइंड, कि भाई जो बॉसेस हैं, एक से ज़्यादा अगर बॉसेस रखोगे तो उनके माइंड में ईगो क्रिएट हो सकता है। ही वुड थिंक दैट दिस एम्प्लॉय गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू अदर बॉस। और हो सकता है एक बॉस ये सोच ले एक सबऑर्डिनेट को लेकर कि भैया ये सबऑर्डिनेट तो है ना जो दूसरे बॉस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, मेरे इंस्ट्रक्शंस को तो फॉलो कर ही नहीं रहा है। तो इस तरह की ईगो प्रॉब्लम भी बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो सकती है। थर्ड है इनडिसिप्लिन में अराइज, और बेटा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यदि एक एम्प्लॉई एक से अधिक बॉसेस से इंस्ट्रक्शंस लेता है तो वो बेटा इनडिसिप्लिन हो सकता है। सपोज करो कि कोई एक बॉस है, कोई एक सुपीरियर है, उसने अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दिया कि मुझे आपसे ये काम करवाना है, आपको ये काम करना होगा, और अब वो सबऑर्डिनेट बेटा वो मना कर देगा। वो ये कहेगा कि नहीं, मेरे को तो दूसरे बॉस ने ये काम करने के लिए कहा है, और चाहे उस बॉस ने कहा ही नहीं हो या फिर वो एम्प्लॉय अपनी डेस्क पर यूं ही बैठा हो, लेकिन वो उस फर्स्ट वाले बॉस को बेवकूफ़ बना सकता है, और इस तरह से बेटा ऑर्गेनाइजेशन में इनडिसिप्लिन क्रिएट हो सकता है। फोर्थ है बेटा ऑर्डर इज डिस्टर्ब्ड। इसका मतलब ये है बेटा यदि एक सबऑर्डिनेट को एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलते हैं ना, तो बेटा उन दोनों सुपीरियर में से किसी एक सुपीरियर का तो ऑर्डर फॉलो होगा, लेकिन दूसरे सुपीरियर का ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाएगा उस सबऑर्डिनेट के द्वारा। और बेटा इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर इज डिस्टर्ब या डिस्टर्बेंस इन ऑर्डर। तो चलिए बेटा अब हम फिफ्थ जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बेटा हेनरी फ्योल ने इस प्रिंसिपल में कहा था देयर शुड बी वन प्लान फॉर वन बॉस ऑफ वन डिपार्टमेंट और यूनिट एंड एवरी एम्प्लॉय कंसर्निंग टू दैट यूनिट शुड फॉलो एंड डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो बेटा हेनरी फ्योल ने इस प्रिंसिपल में कहा था कि जो एक बॉस यानी एक जो सुपीरियर है ना, उसको एक ही प्लान पर काम करने देना चाहिए। मतलब एक सुपीरियर एक डिपार्टमेंट का ही हेड हो और उस डिपार्टमेंट में जो भी जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ना, वो उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करें। तो बेटा इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो एक बॉस है या जो एक सुपीरियर है ना, वो उसी प्लान पर कंसंट्रेशन रखेगा और अपने डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस के लिए अपना 100% देने की कोशिश करेगा। बेटा इस प्रिंसिपल को हम वन बॉस वन प्लान या वन यूनिट के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए बेटा अपन बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को यदि एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है तो इससे उसको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो बेटा जो फर्स्ट बेनिफिट मिलने वाला है वो है कंसंट्रेशन। तो इसमें ये कहा गया है द सुपीरियर विल कंसंट्रेट डीपली ऑन हिज डिपार्टमेंट एंड विल गिव बेस्ट आउटपुट। तो बेटा यदि सुपीरियर को एक डिपार्टमेंट उसको दे दिया जाता है और एक ही प्लान पर वो काम करता है, तो बेटा उस प्लान पर वो कंसंट्रेट होकर काम करेगा और अपने डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस के लिए वो अपना 100% आउटपुट देने की कोशिश करेगा। ऐसे सेकेंड है बेटा अचीवमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल गोल ऑन टाइम। और बेटा उस सुपीरियर को जो डिपार्टमेंट सौंपा गया है, जो प्लान उसको दिया गया है, उस पर वो अच्छी तरह से मेहनत करेगा जिससे कि वो अपने डिपार्टमेंटल गोल्स को टाइम पर अचीव कर पाए। अब जरा सोचो बेटा यदि एक ही डिपार्टमेंट हो और उस डिपार्टमेंट के लिए एक बॉस न होकर 2 या 3 बॉसेज हों, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो एक से ज़्यादा बॉसेज हैं वो एक दूसरे पर ब्लेम करेंगे अगर काम समय पर कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मान लीजिए एक ही बॉस होता है एक ही डिपार्टमेंट में, तो फिर सारी जिम्मेदारी उसी की होती है और उसको ये अच्छी तरह से पता होता है कि मुझे ये काम फिनिश करना है, इस डिपार्टमेंट को मुझे आगे तक ले जाना है। इस तरह से वो अपना बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश करेगा और अपने जो डिपार्टमेंटल गोल हैं वो उनको टाइम पर अचीव करेगा। थर्ड है बेटा अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑन टाइम। यदि बेटा हर डिपार्टमेंट अपने अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना 100% आउटपुट दे रहा है ना, तो सभी डिपार्टमेंट यदि एक साथ सक्सेस होंगे तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलकर ही बनता है। अब बेटा बात कर लेते हैं यदि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाला जो प्रिंसिपल है, यदि एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करता है तो इसके उसको क्या नुकसान होंगे, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है बेटा कन्फ्यूजन। अब बेटा ये जो कन्फ्यूजन वाला डिसएडवांटेज है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में भी आ गया और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑर्डर में भी था बेटा, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग अलग है। वहाँ पर बेटा क्या था, सबऑर्डिनेट के लिए था और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सुपीरियर के लिए। तो बेटा यहाँ पे
इस पॉइंट में ये कहा गया है कि व्हेन मोर देन वन सुपीरियर विल हैंडल द सेम यूनिट, यदि एक ही डिपार्टमेंट को एक से ज़्यादा सुपीरियर हैंडल करेंगे ना, तो देयर वुड बी कन्फ्यूजन इन सुपीरियर्स माइंड रिगार्डिंग टू वर्क। तो बेटा काम को लेकर अलग अलग जो सुपीरियर वहाँ पे अपॉइंट हुए हैं उनके दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई ये काम मैं करूँ या फिर इस काम को पहले ही किसी दूसरे सुपीरियर के द्वारा कर दिया गया है। सेकेंड है बेटा नो कोऑर्डिनेशन। बेटा यहाँ पर क्या होगा, नो सुपीरियर विल हेल्प वन अनदर थिंकिंग दैट वाई ही शुड हेल्प द अदर, ईगो प्रॉब्लम वुड अराइज। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी सुपरवाइजर है ना एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा दिमाग में ये सोचेगा कि भाई मैं क्यों मदद करूँ, करने दो खुद को अकेले को काम, मैंने तो मेरा लेवल का जो काम था या मेरे हिस्से का जो काम था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब क्या होगा कि हर सुपीरियर के माइंड में ईगो प्रॉब्लम चलती रहेगी। तो ये थे बेटा इससे कुछ होने वाले नुकसान। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो बेटा आपको पसंद आया तो बेटा इसको लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने के साथ साथ में बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलना। और बेटा यदि आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपके मोबाइल की स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।